પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી કેન્દ્રીય કેબિનેટની બેઠકમાં 6 મહત્વના નિર્ણય લેવામાં આવ્યા. આ અંગે માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે પત્રકાર પરિષદ યોજી માહિતી આપી. અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું, કેન્દ્ર સરકારે મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ, પશ્ચિમ બંગાળ, બિહાર, ઓડિશા અને ઝારખંડ રાજ્યોના 13 જિલ્લાઓને આવરી લેતા 4 મલ્ટી ટ્રેકિંગ પ્રોજેક્ટને મંજૂરી આપી છે, જે ભારતીય રેલવેના હાલના નેટવર્કમાં લગભગ 574 કિલોમીટરનો વધારો કરશે. પ્રોજેક્ટની કુલ અંદાજિત કિંમત 11,169 કરોડ રૂપિયા છે અને 2028-29 સુધીમાં પૂર્ણ થશે. આ પ્રોજેક્ટ બાંધકામ દરમિયાન લગભગ 229 લાખ માનવ દિવસો માટે સીધી રોજગારીનું સર્જન પણ કરશે. वाराणसी से नागपुर 4th लाइन बनाने का आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूवल दिया है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है. दिल्ली से चेन्नई का जो हाई डेंसिटी नेटवर्क है और मुंबई से हावड़ा का जो हाई डेंसिटी नेटवर्क है, इन दोनों के नेटवर्क्स के इंटरसेक्शन के पॉइंट पे ये इटारसी से नागपुर वाला सेक्शन आता है. यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ानी इसीलिए ज़रूरी है कि ये एक पॉइंट ऐसा है जैसे नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, साउथ से नॉर्थ, सारी गाड़ियाँ इस सेक्शन से जाती हैं. अगर आप देखो, बिल्कुल देश के सेंटर में आता है ये इटारसी से नागपुर का ये सेक्शन. ये ऊपर ग्वालियर से होते हुए नॉर्थ से साउथ वाली गाड़ियाँ आती है और इधर मनमाड से होते हुए ईस्ट से वेस्ट वाली गाड़ियाँ जाती है. ऑलरेडी इटारसी से नागपुर के बीच में डबल लाइन है, 3rd लाइन का काम चल रहा है और अभी ये 4th लाइन आज सैंक्शन हुई है. 4th लाइन के होने से वो एरिया पूरा डीकंजेस्ट हो जाएगा, वहाँ पे और ट्रैफिक फ्लो हो पाएगा और कैपेसिटी बढ़ेगी